नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 5 सूक्ति मौक्तिकम। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में हमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तत है क्षीणो वृत्तत अस्तु हतो हतः। व्रतम यानी कि आचरण अथवा चरित्र, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम यानी कि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तत है क्षीणो, धन के चले जाने से, धन के कम हो जाने से अक्षीणो मनुष्य कमजोर नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हते, परंतु वृत्त यानी कि आचरण के, चरित्र के चले जाने से, चरित्र के नष्ट हो जाने से मनुष्य का विनाश अवश्य ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चरित्र की मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के कम होने से मनुष्य कमजोर नहीं होता है, परंतु चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश निश्चय ही हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को श्रूयताम सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, श्रुत्वा और सुन करके, अवधार्यताम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। आत्मन है प्रतिकूलानि, अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण परेशान ने समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि जो व्यवहार हमको गलत लगता है, बुरा लगता है, ऐसा व्यवहार हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म के सार को हमको सुनना चाहिए, सुन करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो व्यवहार हमको स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा व्यवहार हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से ही, मधुर वचन बोलने से ही सर्वे जंतव, सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इस कारण से ही, हमेशा ही वक्तव्यम मीठे वचन, मधुर वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, मधुर वचन बोलने में क्या कंजूसी। हमेशा ही मनुष्यों को प्रिय वाक्य, प्रिय वचन, सर्वे तुष्यन्ति जंतव, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जिससे कि सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने में क्या दरिद्रता, यानी कि मधुर वचन बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्य स्वयमेव अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतः। पिबन्ति नद्य स्वयमेव ने अम्बः, जो नदियाँ हैं वह स्वयं ही, अम्बः यानी कि पानी को, ने पिबन्ति नहीं पीती हैं। जो नदियाँ हैं यह अपने पानी को स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षः, जो वृक्ष होते हैं यह स्वयं ही अपने फलों को ने खादन्ति नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह का अर्थ होता है बादल। जब बादल वर्षा करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर फसलें लहरा उठती हैं। तो ये जो बादल होते हैं, सस्यम, उन फसलों को स्वयं ही नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूत है, सताम यानी कि जो सज्जन होते हैं, विभूत है इनकी संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। सज्जनों की संपत्तियां हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं होती हैं।
गुणश्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि ने ईश्वर गुणै समः। गुणश्वेव ही कर्तव्य यानी कि जो पुरुष हैं, जो मनुष्य हैं, उनको हमेशा ही गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष ही सदा, मनुष्य को हमेशा ही गुणश्वेव गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुणवान गरीब भी ने ईश्वरई, ईश्वरई का अर्थ है यहाँ पर धनवान। जो गुणवान गरीब व्यक्ति है वह गुणहीन जो धनी व्यक्ति है उसके समह यानी कि समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो गुणवान गरीब व्यक्ति है वह धनवान गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को हमेशा ही गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान गरीब व्यक्ति गुणहीन अमीर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लग्भी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। सज्जनानाम जो सज्जन होते हैं इनकी मैत्री मित्रता दिनस्य परार्ध भिन्ना छाएव, दिन के यानी कि दोपहर के बाद की छाएव छाया के समान होती है। लग्भी पुरा बुद्धिमती च पश्चात है जो पहले कम होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता दिनस्य परार्ध पूर्वार्ध छाएव दिन के दोपहर के पहले की छाया के समान होती है। जो आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण जो आरंभ में अधिक होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सज्जन लोग होते हैं इनकी मित्रता पहले कम होती है और समय के साथ धीरे धीरे इनकी मित्रता गहरी होती चली जाती है। और जो दुष्ट लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इनकी मित्रता प्रारंभ में गहरी होती है और बाद में क्रम से धीरे धीरे कम होती इनकी मित्रता चली जाती है। यत्रपि कुत्रापि गता भवेयुः हंसः महीमण्डल मंडनाय हानि अस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। महीमंडल मंडनाय यानी कि पृथ्वी को शोभित करने वाले जो हंस हैं, यत्रपि कुत्रपि गता भवेयु जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि अस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो तेषां उन सरोवरों को ही होती है, ये शाम मरालय सह विप्र योग है जिनकी उन हंसों के साथ उनका वियोग हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की शोभा को ये हंस बढ़ाते हैं। ये पृथ्वी पर जहाँ भी चले जाएं वहाँ पर ये पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाएंगे। इनके जाने से सरोवरों को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि यह उनकी सुंदरता को वहाँ से जाने के बाद कम कर देते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः ऐस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेह। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं, गुणा भवन्ति तब तक वह गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य जब वह निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषः तो वह दोष बन जाते हैं। ऐस्वादु तोया प्रवहन्ति नद है। ऐस्वादु तोया यानी कि स्वादिष्ट जल वाली मीठे जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति बह करके समुद्रम असाध्य समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, भवन्ति अपेया तो वह पीने योग्य नहीं रहती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुण गुणी व्यक्तियों में रहते हैं तो वे गुण होते हैं, वही गुण जब निर्गुण गुणहीन को प्राप्त हो जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से जो मीठे जल वाली नदियाँ होती हैं, इनका जल बह करके जब समुद्र में मिल जाता है तो यह पीने योग्य इनका जल नहीं रहता है।
यह था आपका चैप्टर नंबर 5। मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।